परब्रह्म परमात्मा नारायण श्री कृष्णावतार लेकर के वृंदावन में बहुत लीला किए थे। चलो वृंदावन चलते हैं, कदाचित मेरे मन को वहां शांति मिले। और नारद जी वृंदावन आ गए। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरिर्भूत तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। नारद जी बोले कि मेरा मन तो बहुत दुखी था, और जब मैं वृंदावन पहुंचा ये विचार करके ये कि भगवान का धाम है, भगवान ने यहाँ लीला किया था, यहाँ मेरे मन को शांति मिलेगा, यहाँ संतोष मिलेगा, लेकिन वहां जाकर के मैं और दुखी हो गया। हुआ क्या? नारद जी कहते वहां जाकर के मैंने देखा कि एक स्त्री जो युवती है, तरुणी है, और दो वृद्ध बूढ़े उसके सामने पड़े हुए हैं, अचेतना अवस्था में, बेहोश हैं। और ये स्त्री उन दोनों से लिपट लिपट करके रो रही है। और बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हैं जो उन्हें सांत्वना दे रही हैं, धीरज बंधा रही हैं कि बहन मत रो, सब ठीक हो जाएगा। ये दृश्य देख करके मेरा मन बहुत दुखी हो गया। मन में इच्छा हुई कि जाकर के पूछूं क्या बात है। अब संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन जैसा होता है, कोमल। किसी के दुख को देखे तो मन में विचार आता है कि क्या दुख है। तो नारद जी को लगा कि जाऊं, पर उनके मन में तुरंत एक भय आ गया। क्या? कि मैं हूं पुरुष और वहां सब हैं स्त्रियां। एक पुरुष को स्त्रियों के बीच में नहीं जाना चाहिए, और ऊपर से बाबा लोगों को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब कोई स्त्री कह दे बाबा कहां चले आ रहे हो, महिलाओं के बीच में शर्म वरम नहीं है क्या? साधारण व्यक्ति ही शर्मा जाता है, हम तो बाबा हैं। तो विचार करके दूर ही थे, पर उनके मन में ये भाव था कि जरा जाने की क्या दुख है इसको। और नारद जी थोड़ी देर विचार किया, मन में हुआ चलो चलते हैं। जब जाने लगे तब उस स्त्री ने देख लिया जो विलाप कर रही थी, जो रो रही थी कि कोई संत आए हैं। तुरंत उसने आवाज दिया, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे साधु, जरा 1 मिनट रुक जाइए, और मुझे दुख है, जरा मेरे दुख को सुनते जाइए। हो सके तो मेरे दुख को दूर करने का प्रयत्न भी करिए, आप आशीर्वाद दीजिए। उसने सोचा कि कोई संत होंगे, इनके आशीर्वाद से क्या पता हमारा दुख दूर हो। नारद जी को लगा जब स्त्री बुला रही है तो हमें जाना चाहिए। तुरंत उसके पास गए और नारद जी ने पूछ लिया, कासी त्वं का विमौचेमा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी आप कौन हो? ये दोनों वृद्ध कौन हैं? और ये स्त्रियां आपको घेर के खड़ी हैं, आप बहुत दुखी हैं, ये सब कौन है? किस बात का दुख है? तो हाथ जोड़ करके उस देवी ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। उस स्त्री ने कहा कि हे साधो, मैं हूं भक्ति, वो भक्ति देवी हैं, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। नारद जी ने कहा, आप हैं भक्ति और ये दोनों आपके पुत्र? बोली हाँ। बोले आप युवती हैं, आप तरुणी हैं, और आपके पुत्र बूढ़े वृद्ध? ये कैसे हो सकता है? कोई स्त्री हो जो युवती हो और उसके बेटे बूढ़े हों, ऐसा कैसे? जोर जोर से रोने लगी वह भक्ति महारानी और कहती है, बस यही दुख मुझे है कि मैं माँ होकर के युवती हूँ और ये मेरे पुत्र होकर के बूढ़े हैं। संसार में ऐसा देखा जाता है कि माँ बूढ़ी होती है और बेटे जवान होते हैं, परंतु यहाँ विपरीत परिस्थिति है, माँ युवती है और बेटे बूढ़े हैं। अपना परिचय देती हैं भक्ति महारानी कि मैं कर्नाटक में जन्म हुई मेरा, और मैं महाराष्ट्र में बड़ी हुई, और गुजरात पहुंचते पहुंचते मैं बूढ़ी हो गई, मेरे बालक भी बूढ़े हो गए। और जैसे ही मैं वृंदावन में पहुंची
मैं तरुणी हो गई, वृंदावन के प्रभाव से मैं तरुणी हो गई, परंतु मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र बूढ़े के बूढ़े रह गए। धन्य है ऐसा वृंदावन जहाँ भक्ति महारानी के पहुंचते ही भक्ति महारानी जो बूढ़ी हो चुकी थी वो तरुणी हो गई। बोले वृंदावन धाम की। और यदि हमारे ये ज्ञान वैराग्य पुत्र युवक नहीं हुए, जवान नहीं हुए, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को छोड़ करके दूसरे देश में चली जाऊंगी। नारद जी बोले नहीं देवी, ऐसा मत करिए, क्योंकि जिस भगवान का यह धाम है वो भगवान कहीं गए थोड़ी नहीं है, वो इसी वृंदावन में रहते हैं और उन्हीं के प्रभाव से ही आप युवती हो गई। वृंदावन में भक्ति बहुत है भैया। आप वृंदावन में चले जाइए, जो रिक्शा होता है साइकिल वाला उसमें घंटी नहीं होता, या जो लोग साइकिल चलाते घंटी नहीं लगाते ना, क्या कहते हैं? राधे राधे। इतनी भक्ति है वृंदावन में। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, जब किसी वस्तु का उपयोग नहीं होता तो वो वस्तु धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। आप एक घर में 2 चम्मच रख लीजिए, एक को रोज उपयोग में लाइए प्रतिदिन, और एक को रखे रखिए, जो रखा रहेगा धीरे धीरे जंग पकड़ लेगा, खराब हो जाएगा, लेकिन जो रोज उपयोग में ले रहे हैं वो एकदम चमकता रहेगा। तो भक्ति जी, आपके जो पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, इनके यहाँ ग्राहक कोई नहीं है, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। और भक्ति नृत्यति यत्र च, और यहाँ तो भक्ति सबके हृदय में है, इसलिए आप तरुणी हो गई और ज्ञान वैराग्य बूढ़े के बूढ़े रह गए। और आप दुखी मत होइए। अरे जो भगवान सारे संसार के दुख को दूर करते हैं, जिनका नाम पतित पावन है, जो पतित को भी पावन कर देते हैं, वह निश्चित ही आपके दुख को दूर करेंगे, ज्ञान वैराग्य को पुनः युवक करेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आप चिंता मत करिए। इस प्रकार जब नारद जी सांत्वना देते हैं तो भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई कि निश्चित ही आज आप मुझे मिले हैं ना, तो निश्चित ही मेरे दुख कट जाएंगे। क्योंकि हमने सुना है कि आप 5 वर्ष के बालक ध्रुव थे, वन में चले जा रहे थे, में कुछ पता नहीं था, और आपने कृपा की ऐसा कि तीनों लोक में प्रसिद्ध हो गए, भगवान का दर्शन भी हुआ और आज भी लोग उन्हें जानते हैं। आपने ध्रुव के ऊपर कृपा किया है, मैंने सुना है। एक प्रहलाद नाम का भक्त है, आपने भी उसे अपना शिष्य बनाया, अपना आशीर्वाद दिया। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आप जैसे संतों का दर्शन हुआ है, निश्चित ही मेरे जीवन के दुख कट जाएंगे और संत का मिलन जय हो। आइए हम लोग बड़े भाव से श्रवण करते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।